હેલો, ઝૂમમાં બધાને અવાજ આવે છે? અનમ્યુટેડ છે? हाँ आवाज आवे ઝૂમમાં છે. અવાજ આવે છે બધાને? हाँ आवे છે. ઝૂम में सभी को आवाज आ रही है? हाँ आवे છે. નહીં, અનમ્યુટેડ જ છે. हेलो, जूम में सभी को आवाज आ रही है? जूम में सभी को आवाज आ रही है? અવાજ આવે છે, અવાજ આવે છે, લોકો બોલે છે. हेलो, जूम में सभी को आवाज आ रही है? પણ એ લોકોને નથી आवे આવતું. છે, અવાજ આવે છે. ઓકે ઓકે, તો મંગલાચરણથી ચાલુ કરશું આપણે. सभी लोग हाथ जोड़े, सभी लोग हाथ जोड़ ले. नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अज्जायानं, नमो लुईसवसाहुनं. मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुन्द कुन्दाद्यो, जैन धर्मोऽस्तु मंगलम्. आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं, ज्ञानाद् अन्यत् करोति किम्. परभावस्य कर्तात्मा, मोहोऽयं व्यवहारिणाम्. अज्ञानतिमिरान्धानां, ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन, तस्मै श्रीगुरुवे नमः. तस्मै श्री गुरुवे नमः. सभी को जय जिनेन्द्र. जैन सिद्धांत प्रश्न उत्तर माला पे अपना स्वाध्याय चल रहा है, लेकिन अपन शुरू करें उससे पहले, क्योंकि हमने मंगलाचरण में एंडिंग में हमने गुरु को याद किया है, तो कोई बताना चाहेगा कि नेक्स्ट कमिंग वीक क्या फंक्शन आने वाला है, कौन सा महोत्सव आने वाला है? गुरुदेव श्री की जन्म जयंती. वेरी नाइस, एक्सीलेंट. तो उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? उमराला पे हुआ था. ओके, और कौन सी तारीख पे, कौन सी तिथि? किसी को पता है कौन सी तिथि पे हुआ था? वैशाख सुद बीज. वैशाख सुद बीजनी वारे, उजंबा घर कहान पधार्या. वैशाख सुद बीजनी वारे, उजंबा घेर कहान पधार्या. गरजाया दुंदुबी नानाथ,
उमरा गामे कहान पधार्या वैशाख सुद बीजनी वारे उजम्बा घेर कहान पधार्या। हमारे परम धर्म पिता पूज्य गुरुदेव श्री का जन्म दिन आ रहा है, तो उसके लिए हम एक छोटा सा एक वीडियो भी है, आप अगर प्ले करेंगे तो। ત્યાં ઉજંબાની કુખે એક પવિત્ર આત્માનું જગત ઉદ્ધાર અર્થે આગમન થયું છે. ઉમરાળા ધામમાં રત્નોની વર્ષા જન્મ્યા તારણહાર રે સ્વર્ણભાનુ ભરતે ઉગ્યો રે સ્વર્ણભાનુ ભરતે ઉગ્યો રે હો ઉજમબા માતાના નંદન આનંદકન ઉજમબા માતાના નંદન આનંદકન શીતળ પૂનમનો ચંદ્ર રે સ્વર્ણભાનુ ભરતે ઉગ્યો રે સ્વર્ણભાનુ ભરતે ઉગ્યો રે. कोई बताना चाहेगा कि गुरुदेव की इतनी महिमा क्यों है? हम लोग क्यों उनका इतना प्रेस क्यों करते हैं? उन्होंने ऐसा क्या किया कि हम उनको याद करते हैं? सच्चा मार्ग दिखाया, बहुत बढ़िया. और तू खुद भगवान छो, वेरी नाइस. गुरुदेव कहते हैं तू परमात्मा छो. ऐसा कौन से गुरु मिलते हैं हम लोग लौकिक में ऐसे बोले कि जो कोई भी दूसरे धर्म के गुरु ऐसे बोलते हैं, तो ऐसा कौन गुरु बोलता है कि तू परमात्मा है? सब ऐसा बोलते हैं कि नहीं मुझे पूजो, आप मेरी बात मान लो, आपको सब सुख सुविधा मिल जाएगी. लेकिन ऐसा कौन गुरु बोलता है कि तू परमात्मा है? तो ऐसा हमारे गुरुदेव श्री ने बताया. और बोलिए क्यों उनकी इतनी महिमा है? जूम में से भी किसी को बताना है तो बता सकते हैं. वेरी नाइस. समयसार ग्रंथ समझायो. समयसार ग्रंथ अगर हमारे हाथ में मिल भी जाता और हम खोल भी लेते तो भी हमें कुछ समझ में नहीं आता. तो गुरुदेव श्री ने 19 टाइम्स अक्षरा अक्षर टीका सहित उन्होंने एक एक गाथा का अर्थ समझाया. तो उन्होंने उनका जो उपकार है हम लोग नहीं भूल सकते. और वेरी नाइस, एक्सीलेंट. अगर गुरुदेव ना होते तो आप सोचे हम लोग क्या कर रहे होते? क्रियाकांड कर रहे होते, राइट? मंदिर जाना, देव पूजा करना, बस भक्ति करना, इतने में ही हम खुश हो जाते, इतने में ही हम मान लेते कि हमने धर्म कर लिया. लेकिन उन्होंने बताया कि क्रियाकांड वो सच्चा मार्ग नहीं है. और स्वाध्याय को इम्पोर्टेंस दिया. वेरी नाइस. स्वाध्याय मतलब अपने स्व का अध्ययन करना, अपने आत्मा को पहचान कर उसमें रमना, उन्होंने उसको बताया. और सम्यक दर्शन से ही शुरुआत होती है, ये गुरुदेव श्री ने बताया. बहुत बढ़िया. और आप एक बार ऐसे सोचिए, एक बार आंख बंद कर ऐसा सोचिए कि अगर आज गुरुदेव नहीं होते, उनका जन्म यहाँ नहीं होता तो क्या हुआ होता? जस्ट इमेजिन. हमारे पास इतने शास्त्र है, हम लोग मंदिर जाते, लेकिन अगर गुरुदेव ना होते तो हम लोग, हमारा परिस्थिति क्या होता? तो एक तो आपने बताया कि क्रियाकांड में उलझे रहते. दूसरा आप देखो तो हम लोग शुभ भाव में ही धर्म मानते हैं. अशुभ को तो वैसे भी बाकी के सारे धर्म वाले मानते ही है कि है बुरा है, लेकिन शुभ भाव को तो सारे धर्म वाले बाकी के जितने भी है वो अच्छा मानते हैं. एक हमारे पूज्य गुरुदेव श्री ने बताया है कि जो शुभ भाव है वो भी तुझे संसार में ही रुलाएगा. मैक्सिमम टू मैक्सिमम तुझे क्या मिलेगा? देवगति मिलेगी. उसके बाद क्या? पुण्य खत्म हो जाएगा और फिर क्या होगा? वापस 4 गति में.
तो अगर हमको जिसको सच्ची रुचि हो, जिसको ये 4 गति से निकलना हो, तो उसको मोक्ष का मार्ग दिखाने वाले वो हमारे पूज्य गुरुदेव श्री है। आप बाकी कौन से भी धर्म ले लो, यू विल नेवर फाइंड द क्लैरिटी कि एग्जैक्टली मोक्ष मार्ग क्या है। दे विल से ओके मेडिटेशन करो, व्हेन ब्रीथिंग बिकम्स लाइक यू नो, व्हेन यू आर एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रीथिंग 24 आवर्स, देन यू विल बी एबल टू अटेन मोक्ष। ऐसा कुछ भी रैंडमली, थियोरेटिकली, इमेजिनरी कुछ भी ऐसा बता देते हैं वो लोग, बाकी के धर्म वाले। लेकिन हमारे गुरुदेव श्री एक ही है जिन्होंने एग्जैक्ट मार्ग, जो मोक्ष मार्ग है, वो हमें समझाया। तत्वाद सूत्र में तो वैसे लिखा ही है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, भाव भाषण क्या है, ये हमने गुरुदेव श्री से ही सीखा है। तो गुरुदेव श्री ने हमें निमित्त उपादान, निश्चय व्यवहार, क्रमबद्ध पर्याय, क्रमबद्ध पर्याय का तो किसी ने सुना भी नहीं था कि क्रमबद्ध पर्याय शब्द क्या है, मीनिंग क्या है, किसी ने सुना भी नहीं था। गुरुदेव जब आए तब उन्होंने समय सारजी में से ये क्रमबद्ध पर्याय का कैसा अच्छा उन्होंने उद्घाटन किया। तो इतने सारे जो मूल सिद्धांत है, द्रव्य गुण पर्याय जो अपन जैन सिद्धांत प्रवेशिका हम प्रश्नोत्तर माला में पढ़ रहे हैं अभी, इसका भी गुरुदेव श्री ने ही हमको सिखाया। माता जी तो यहाँ तक बोलते हैं कि आत्मा शब्द बोलता सिखवायरु होवे तो ये अपरा परम गुरुदेव श्री ना कृपातीत समझाणु। ऐसे अनंत काल से, जस्ट इमेजिन, हम लोग अनंत काल से ये संसारी जीव, निगोद, तिर्यंश, नरक, देव गति में ऐसे चारों गति में चल रहा है, इसका कोई अंत ही नहीं आ रहा है। लेकिन इसका जो अंत लाने का मार्ग, ये हमारे पूज्य गुरुदेव श्री ने बताया। तो उनका जितना जितना हम लोग उपकार करें, जितनी महिमा गाए, उतना कम है। और ऐसे हमारे पूज्य गुरुदेव श्री का जन्म जयंती नेक्स्ट कमिंग फ्राइडे को है, तो हम लोग नेक्स्ट वीक बहुत अच्छे से सभी लोग धूमधाम से मंदिर में आके, और उन्होंने जो मेन मार्ग बताया है, तो स्वाध्याय और दूसरा पुरुषार्थ, पुरुषार्थ उनका मूल मंत्र था कि हमें पुरुषार्थ करना है। ऐसे नहीं है कि स्वच्छंदी होकर के ठीक है जो होगा वैसे होगा, ऐसे नहीं करना है। हमें पुरुषार्थ करके अपने आत्मा का अनुभव करके ही रहना है। हम तभी गुरुदेव के शिष्य कहलाएंगे कि उन्होंने जो कहा है वो हम करके, वो उसी मार्ग पे हम चले, तभी हम पूज्य गुरुदेव श्री के असली शिष्य कहलाएंगे। तो ऐसे हमारे परम उपकारी, अनंत अनंत उपकारी पूज्य गुरुदेव श्री नो जय हो। और उनकी कौन सी जन्म जयंती है? 134th जन्म जयंती नो जय हो। वेरी नाइस। ओके, तो अब हम लोग पहले लास्ट क्लास का रिवीजन ले लेते हैं। जैन सिद्धांत प्रश्न उत्तर माला, किसी को याद है कि क्या लिया था लास्ट क्लास में राजू लांटी ने? भेद, हाँ, तरीके से, जैसे वो व्यक्ति है, फिर जीव अजीव है, और क्षेत्र के क्षेत्र अपेक्षा से संख्या अपेक्षा। तो रूपी का मतलब क्या होता है? रूपी का मतलब जैसे हमने डिस्कस किया, चक्षु के जिसमें स्पर्श गंध रस वर्ण हो। एक्सीलेंट, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण हो उसको रूपी कहते हैं। तो उसमें बाइफर्केशन क्या था? तो रूपी द्रव्य कौन से हैं? ओके, अच्छा, रूपी सिर्फ पुद्गल, और अरूपी बाकी के 5 द्रव्य अरूपी है। ओके, क्षेत्र अपेक्षा कैसे डिवाइड किया था हमने? एक क्षेत्र काल और पुद्गल परमाणु एक क्षेत्र है। धर्म अथवा जीव बहु क्षेत्र, पुद्गल के एक, बहु या फिर अनंत। वेरी नाइस। तो परमाणु हो तो एक, बाकी अगर जितने स्कंद के जो क्षेत्र ऑक्यूपाइड करते हैं उस हिसाब से उसके बाकी के भेद है। वेरी नाइस। तो हमने बेसिकली लास्ट क्लास में 26 क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 51 कवर किया था। तो अपन क्विकली देख लेते हैं क्या क्या था उसमें। जीव द्रव्य कितने हैं वो तो सभी को पता है, अनंत, राइट। और वो संपूर्ण लोकाकाश में विद्यमान है, ये सब हमने डिस्कस पहले भी किया हुआ है कई बार। और जीव द्रव्य से अनंत गुना कौन सा द्रव्य है? पुद्गल द्रव्य है। आकाश कितने द्रव्य है? आकाश एक। और धर्म अधर्म काल असंख्यात। वेरी नाइस। ओके, तो फिर अस्तिकाय किसे कहते हैं? ये भी हुआ था, राइट। अस्थि मतलब जो एक्सिस्टेड हो। ओके, काय जो एक समूह हो। ओके, जैसे कोई जो वो बड़ा बन सके। ओके, उसको समूह कहते हैं। सो
काल के अलावा बाकी के 5 द्रव्य अस्थिकाय ओके, लाइक अगर उसको प्रदेश के हिसाब से बोलना होगा तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? बहुप्रदेशी, राइट? बहुप्रदेशी जो होगा उसको अस्तिकाय बोलेंगे। तो उसमें अभी हमने डिस्कस किया कि जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, ये 5 द्रव्य अस्तिकाय काल अस्तिकाय नहीं है क्योंकि वह एक प्रदेशी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आया था कि परमाणु भी एक प्रदेशी है तो उसको क्यों नहीं गिना? वेरी नाइस, बिकॉज इट हैज द पोटेंशियल टू बिकम स्कंद, एंड उसका बहुप्रदेशी स्कंद जब होता है तब होता है, तो इसलिए इसको नहीं गिनते। फिर हमने जो बाइफर्केशंस तो ऑलरेडी अभी डिस्कस किया, जीव, अजीव, रूपी और रूपी, और क्रियावती और भाववती। तो क्रियावती भाववती में क्या होता है? क्रियावती में सिर्फ जीव और पुद्गल आते हैं, भाववती में वेरी नाइस। उसके बाद बहुप्रदेशी और एक प्रदेशी। ओके, नेक्स्ट पेज। अजीव द्रव्य कौन से है? जीव के अलावा। ओके, और रूपी का डेफिनेशन हमने देखा है। फिर 6 द्रव्यों में रूपी कौन है? अरूपी, ये भी हमने देखा कि सिर्फ एक पुद्गल ही रूपी है। फिर आत्मा को प्रदेश रूप असंख्य अव्ययमान अव्यत्व मानने से उसका खंड होगा या नहीं? क्यों? क्योंकि उसका खंड नहीं हो सकता। आप थोड़ा इसको जूम इन करेंगे? हाँ, ओके ओके। तो बाकी इसमें भेद बताए तो ये जीव के 2 भेद, संसारी सिद्ध, पुद्गल के परमाणु स्कंद, आकाश लोकाकाश अलोकाकाश, काल के निश्चय काल और व्यवहार काल। ठीक है। फिर क्षेत्र की अपेक्षा सबसे बड़ा आकाश। यहाँ तक अगर किसी भी कोई भी प्रश्न हो तो यू कैन ऑलवेज स्टॉप मी एंड यू कैन टेल मी। ओके, हम लोग थोड़ा फास्ट जा रहे हैं क्योंकि अभी रिवीजन चल रहा है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 38। ओके, तो आत्मा के शरीर होता है या नहीं होता है? उनसे वो शरीर बनता है, जैसे अजला ने बोला था कि चेतना जो उनके गुण है उनसे वो उसका आइडेंटिफिकेशन होता है। उसका एक शब्द भी आता है, आत्मा डैश शरीरी है, ज्ञान शरीरी है। वेरी नाइस, ज्ञान शरीरी। आप नेक्स्ट पेज में जाइए, वहां पे भी लिखा है। हाँ, अनंत गुणों का समूह ये हमने डिस्कस किया और वहां पे हाईलाइट किया हुआ है, ज्ञान शरीरी भी कहते हैं। ठीक है। फिर हमने अवयव के बारे में देखा था कि आत्मा के अवयव है या नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल है। कौन से? गुण जो है अंदर को ओके, और गुण है और एक है उसके प्रदेश को भी अव्यय कहते हैं। ठीक है, पार्ट्स, राइट। उसके बाद हमने ये सिद्धांत देखा था। तो क्या सिद्धांत समझ में आया अभी तक हमने जो ये पढ़ा? इससे सिंस आत्मा अरूपी है तो मतलब उसका क्या हुआ कि उसके जो पार्ट्स है वो भी अरूपी है, राइट। तो यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन जीव, मतलब जो जीव अरूपी है और पुद्गल रूपी है, तो यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन जीव एंड पुद्गल, मतलब भेद ज्ञान कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, जीव सदैव अरूपी होने से उसके अवयव भी सदैव अरूपी ही है, इसलिए किसी भी काल में निश्चय से या व्यवहार से हाथ पैर आदि को चलाना, स्थिर रखना आदि पर द्रव्य की कोई भी अवस्था जीव नहीं कर सकता। मतलब शरीर की कोई भी क्रिया जीव नहीं कर सकता। बिकॉज हाउ कैन अन अरूपी डू द थिंग्स ऑफ अरूपी? उसके गुण ही अलग है। तो मतलब जीव अरूपी है तो मतलब उसके गुण, जैसे ज्ञान गुण भी अरूपी है। और जो अपना जो ये पुद्गल का अगर ले तो पुद्गल के स्पर्श रस गंध वर्ण ये सभी रूपी है। तो हाउ कैन एन अरूपी डू द थिंग्स ऑफ अरूपी, राइट। तो यहाँ पे इस प्रकार से हमें भेद ज्ञान होता है और ज्ञाता स्वभाव की श्रद्धा होती है, और इससे हमें ये पता चलता है कि हमें जो हमारा स्वभाव है वो ज्ञाता है और उसी तरह से हमें रहना चाहिए जैसे सिद्ध भगवान रहते हैं। ठीक है, और अपन सेकंड पॉइंट देखते हैं। तो शास्त्र में तो आता है कि जीव शरीर आदि का कर्ता है, तो उसका अर्थ क्या लेना? शास्त्र में तो आप अगर पढ़ोगे चरणानी योग आदि में, तो उसमें कई बार ऐसा आता है कि शास्त्रों में कि आत्मा को व्यवहार से शरीर आदि को कर्तृत्व का कथन आता है। तो उसका अर्थ क्या लेना? उसका अर्थ ये लेना, देखो ये टोडरमल जी ने लिखा है, ऐसा नहीं है किंतु निमित्त की, नेक्स्ट पेज, किंतु निमित्त की अपेक्षा से यह उपचार किया है। तो निमित्त का मतलब हमने देखा था, व्हाट इज अ निमित्त? कुछ करता नहीं है, सिर्फ इट विल बी प्रेजेंट, एंड व्हेन इट विल बी प्रेजेंट
जब वेरी नाइस जब कार्य होता है तब उसके ऊपर ब्लेम आता है, करता कुछ नहीं है निमित्त। तो वैसे ही यहाँ जब बोलते कि जीव शरीर का करता है तो एक्चुअली जीव के ऊपर ब्लेम आ रहा है, जीव करता कुछ नहीं है, निमित्त बोल रहे हो उसको, करता कुछ नहीं है वो। तो यहाँ उपचार से ऐसा किया है, कहा है, ऐसा टोडरमल जी ने मोक्षमार्ग प्रकाशक में कहा है। कौन से अधिकार में? 7वें अधिकार में, ठीक है, अध्याय 7। और फिर तीसरा पॉइंट देखते हैं, निमित्त की मुख्यता से कथन आता है किंतु निमित्त की मुख्यता से कार्य नहीं होता, ऐसा व्यवहार कथन का अभिप्राय जानना। ये तो हमने अभी डिस्कस किया, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 41, किस द्रव्य के कितने प्रदेश है? ये तो अभी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, राइट, कि जीव के कितने प्रदेश? असंख्यात प्रदेश। और पुद्गल के? पुद्गल के संख्यात, असंख्यात और अनंत, इस प्रकार के 3 प्रकार के प्रदेश ऐसे बोल सकते हैं। इट इज डिपेंडिंग अपॉन, जब परमाणु जब स्कंद की अवस्था ले और स्कंद जो प्रदेश जितना ऑक्यूपाई करते हैं उसके हिसाब से ऐसा बोलते हैं कि पुद्गल कैन बी ऑफ 3 टाइप्स, लाइक संख्यात, असंख्यात एंड अनंत प्रदेश बेस्ड ऑन दी स्कंद। और फिर काल द्रव्य और पुद्गल परमाणु एक प्रदेशी है, और आकाश कितने प्रदेशी है? अनंत प्रदेशी है, ठीक है। यहाँ पे लास्ट टाइम राजुल आंटी ने इसका एक्सप्लेनेशन दिया था, तो उसमें उन्होंने एक क्वेश्चन दिया था कि देखो आप बोलते जैसे अपना एंट है, तो एंट के शरीर के प्रमाण से उसके प्रदेश, अपन जैसे जीव अगर एंट की पर्याय में जाए तो एंट का जितना वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उस हिसाब से उसके प्रदेश आइडेंटिफाई करते हैं, ऐसा समझाया था, राइट। तो इसको हम और डिटेल से एक्सप्लेनेशन अभी हम लोग समझते हैं, इसका परेश अंकल ने समझाया था, तो वही मैं बताने जा रही हूँ। तो देखो, सबसे पहले जब भी हम बोलते हैं कि जीव असंख्यात प्रदेशी है, तो ऑलवेज ऐड असंख्यात प्रदेशी, जैसे असंख्यात प्रदेश बोलते हैं लेकिन उसके साथ अखंड, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। असंख्यात, लोक प्रमाण, अखंड प्रदेशी ऐसे बोलेंगे तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर इफ यू थिंक असंख्यात प्रदेशी एंड इफ यू थिंकिंग लाइक एक एक प्रदेश ऐसे अलग है एंड यू कैन डिवाइड इट, देन इट्स नॉट राइट। यू कैन नेवर डिवाइड द असंख्यात प्रदेश, ठीक है। तो उसका जब हम अखंड बोलते हैं तो मतलब इट्स लाइक यू कैन नॉट बाइफर्केट इट, इट शोज द सिंगुलैरिटी, इट शोज द सिंगलेट बिहेवियर ऑफ इट। तो क्या वापस बोलिए, क्या कर लेना है जब अपन जीव के प्रदेश बोले तो? तो पहले अपन ये समझते हैं कि अपन ने लोक प्रमाण क्यों बोला। प्रदेश को ऑक्यूपाई कर सकते हैं। वेरी नाइस। तो ये कब होता है? समुद्घात। तो देखो, जब समुद्घात होता है, केवल ज्ञान में जब समुद्घात होता है तब क्या होता है कि जो आत्मा के जो प्रदेश है वो शरीर से बाहर निकलकर लोकाकाश के प्रमाण, लोकाकाश के जितने प्रदेश है उस हिसाब से पूरा फैल जाता है। एंड सो वी टेल इट, बिकॉज ऑफ दैट वी टेल इट कि जो जीव के प्रदेश है वो असंख्यात लोकाकाश प्रमाण है। इज दिस क्लियर? ओके, नाउ टेल मी वन थिंग कि व्हाई कांट वी से कि इट इज लेस देन दैट? ये क्वेश्चन भी आया था, राइट? ओके, मैक्सिमम तो आई मीन आपने बताया कि व्हाई इट इज लाइक लोकाकाश प्रमाण, राइट? लेकिन मिनिमम क्यों, लाइक व्हाई कांट वी से कि इट कैन बी लेस देन दैट आल्सो? व्हाई कांट दैट बी देयर? Because you can't divide it, it's not divisible, hence you can't say कि इससे कम भी हो सकता है, ठीक है। So always remember कि जीव के जो प्रदेश है वो असंख्यात प्रदेशी है। नो मैटर निगोद के जीव भी हो, अगर निगोद की अवस्था में भी अगर जीव पहुंच जाए, स्टिल उसके प्रदेश असंख्यात प्रदेश ही है, राइट? तो क्षेत्र अपेक्षा इट इज स्टिल गोइंग टू ऑक्यूपाई असंख्यात प्रदेश। लेकिन हाँ, जो संकोच विस्तार की जो प्रॉपर्टी है जीव में वो स्टिल रहती है। तो लाइक अगर अपन मनुष्य के देह में है तो मनुष्य के देह आकार प्रमाण उसका आत्मा का जो प्रदेश होगा उस हिसाब से होगा, निगोद में होगे तो निगोद के आकार उसके प्रदेश इतना होगा। लेकिन जो असंख्यात प्रदेश है इट स्टिल रिमेन्स असंख्यात प्रदेश, राइट? बिकॉज इट्स नॉट डिविजिबल, इट्स जस्ट संकोच विस्तार। तो जब संकोच और विस्तार होता है तभी भी असंख्यात ही रहता है, राइट?
जैसे हमने एग्जांपल लिया था वो साड़ी का, तो साड़ी को फोल्ड करो तो उसका जो है वो इतना ही है, राइट, लेकिन आप फोल्ड कर रहे हो, संकोच विस्तार कर रहे हो, लेकिन सो यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है अखंड, सिंगुलरिटी, सिंगुलर। तो इसमें समझी में इसका बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि क्यों ऐसा लिया गया है। और दूसरी बात, जब भी हम ये इसकी बात करते हैं द्रव्य की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग 4 पैरामीटर से द्रव्य को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, वो है द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। देखो द्रव्य का एक डेफिनेशन तो हमने देखा था शुरुआत में, क्या था, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, राइट। तो अभी और एक डेफिनेशन जो अगर हमको समझना है, बिकॉज देयर आर एक्चुअली 12 to 13 डेफिनेशंस ऑफ अ द्रव्य बेस्ड ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स, राइट। तो देयर इज वन मोर एस्पेक्ट जहां पे अपन द्रव्य का डेफिनेशन वी डिफाइन इट बाय द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। सो वेयरएवर यू कैन डिफाइन द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, एनीथिंग, that means that thing is a dravya. So that is a parameter. So dravya, kshetra, kal, bhav is a parameter, and wherever you have these 4 parameters it is called what, द्रव्य। तो यहाँ पे जब हम द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव लेते हैं तो यहाँ पे द्रव्य शब्द लिया, राइट, द फर्स्ट शब्द इज ऑल्सो द्रव्य। तो व्हाट इज दैट द्रव्य, वहां पे द्रव्य का मीनिंग होता है द्रव्यत्व, क्षेत्र का मीनिंग होता है क्षेत्रत्व, ऐसे हम लोगों को सचारों में लगाना है। तो इसका अपन डिटेल बाद में लेंगे, लेकिन दिस आई जस्ट वांटेड टू ब्रिंग इट अप, जो समझाया था अंकल ने। ओके, तो नाउ मूविंग ऑन, या 42। तो प्रत्येक जीव कितना बड़ा है, प्रत्येक जीव प्रदेशों की संख्या अपेक्षा से असंख्य प्रदेश वाला है, किंतु संकोच विस्तार के कारण वह अपने शरीर प्रमाण है, और मुक्त जीव अंतिम शरीर प्रमाण, किंतु वह शरीर से किंचित न्यून आकार का होता है। दिस इज क्लियर, राइट। जब मोक्ष जाते हैं तब लास्ट शरीर से थोड़ा किंचित न्यून, लेस उसका आकार होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, प्रश्न नंबर 43, लोकाकाश के बराबर कौन जीव होता है। तो हमने डिस्कस किया था, समुद्घात जब होता है तब वो जीव का प्रदेश बाहर फैलता है तो लोकाकाश के बराबर हो जाता है। जीव द्रव्य किस क्षेत्र में कभी नहीं जाता, अलोकाकाश, बिकॉज अलोकाकाश डजंट हैव एनी अदर द्रव्य एक्सेप्ट आकाश इटसेल्फ, राइट। ओके, द लास्ट क्वेश्चन, ओके 51, राइट, 45। कम से कम स्थान वाले वो कौन सा है, एक जीव कम से कम स्थान ले तो वो लोकाकाश के कितने प्रदेश रोकेगा, असंख्यात। ऑलवेज रिमेंबर, नो मैटर व्हाट, जीव के प्रदेश असंख्यात ही है, एंड इट इज अखंड, ओके। जीव को अवगाहना संख्यात या एक प्रदेश कभी नहीं होता। आकाश के अवगाहन में कौन निमित्त है, आकाश खुद को तो स्पेस देता है, लेकिन अपने को भी स्पेस देता है, राइट, वही स्वयं को अवगाहन में निमित्त है। काल द्रव्य असंख्य है, उसे परिणमन में कौन निमित्त है, स्वयं, सेम। फिर 48, लोकाकाश की सीमा बताने वाला कौन सा द्रव्य, धर्मास्तिका या अधर्मास्तिका। दिस वी एक्चुअली डिटेलली हैड एन एक्सप्लेनेशन, ओके। 49, समझ द्रव्य को चेतन अचेतन ऐसे 2 विभाग में रखिए। तो चेतन कौन है, जीव, बाकी सब अजीव। तो चेतन इज अ स्पेशल गुण ऑफ जीव विथ विच यू कैन आइडेंटिफाई जीव फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द द्रव्य, ओके। क्वेश्चन नंबर 50, अरूपी और चेतन ऐसे कितने द्रव्य है, अरूपी और चेतन, अरूपी और अचेतन, बाकी सब, वेरी नाइस। एंड द लास्ट क्वेश्चन, आकाश के एक प्रदेश में कितने परमाणु पृथक और कितने स्कंद रह सकते हैं। देखो ये हमने डिस्कस किया था पहले, आकाश के एक प्रदेश में सर्व परमाणु को स्थान देने की सामर्थ्य, इट हैज द कैपेसिटी टू ऑक्यूपाई, आई मीन गिव द स्पेस फॉर ऑल द परमाणुस, एंड सर्व परमाणु और सूक्ष्म स्कंदों को अवकाश देने में एक प्रदेश सामर्थ्य है, राइट। इधर तक सभी को क्लियर है, ओके। सो नाउ वी विल गो टू मेंटीमीटर। ये हमने एक्चुअली प्रीवियस क्लास का अभी तक रिवीजन लिया है, आज कोई नया टॉपिक नहीं ले रहे क्योंकि देयर वाज लॉट टू डिस्कस। सो वी विल स्टार्ट विद द मेंटीमीटर, एंड मेंटीमीटर में सभी को एक बार रिवीजन भी हो जाएगा शुरुआत से हमने अभी तक जो भी पढ़ा है। तो रिक्वेस्ट एवरीबडी टू ज्वाइन द वाईफाई, यहाँ पे जो भी हो, एंड जूम पे जो भी हो, तो आप आपको कम्युनिटी में एक लिंक भेजेंगे अभी,
तो उसको आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप menti.com साइट में जाके हम आप एक कोड देते हैं तो आप उसको एंटर करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न है अभी तक जो हमने डिस्कस किया? बाय द टाइम लवली ओपन्स मेंटी। ओके, अरूपी एंड अचेतन, राइट। तो रूपी केવું છે? फर्स्ट ऑफ ऑल रूपी कौन सा द्रव्य है? 6 द्रव्य में से रूपी कौन सा? उद्गल द्रव्य, राइट। तो बाकी के कितने द्रव्य बचे अभी अरूपी? 5। कौन से? आकाश और काल, राइट। अब ये 5 द्रव्यों में से चेतन कितने हैं? सिर्फ जीव। तो क्वेश्चन क्या था? अरूपी और अचेतन। तो अरूपी मतलब हमने पुद्गल को निकाल दिया, और जब अचेतन बोलते तो जीव को निकाल दिया, तो बचे कितने? 4। सो दैट्स हाउ यू गेट द आंसर। ओके, तो सभी को रिक्वेस्ट है कि menti.com साइट पे आप जाइए और यहाँ पे जो कोड ऊपर पे लिखा है 58197693, इसको आप एंटर करिए। और कम्युनिटी में भी आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी में भी मेंटीमीटर का लिंक भेज दिया है, तो आप वहां पे भी ज्वाइन कर सकते हो। देखो रूल सेम ही है, आपको हर एक क्वेश्चन में 30 सेकेंड्स टाइमर मिलेगा, और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट है, मतलब जो सबसे जल्दी जवाब देगा उसको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो हैज एवरीबडी ज्वाइंड? सभी को ये स्क्रीन दिखना चाहिए अपने मोबाइल में। हाँ कर, अभी आप सब अपना नाम लिख सकते हैं। यस, ओके। प्लीज एंश्योर दैट यू राइट योर करेक्ट नेम, तभी विनर स्लाइड में वो बराबर से डिस्प्ले होगा। किसी को कोई दिक्कत आ रही हो तो आप हैंड रेज भी कर सकते हैं, वी कैन हेल्प यू आउट। If you want to play, we can also play. सभी ने ज्वाइन कर लिया? वाईफाई का पासवर्ड है 12345678। नेमिनाथ, अगर आप ज्वाइन करोगे तो उसका पासवर्ड है 12345678। हाँ करेक्ट। किसी को ज्वाइन करना है? पीछे में कोई दिक्कत आ रही है? ओके, हाँ। जूम में से सभी ने ज्वाइन कर लिया? किसी ने ना ज्वाइन किया है तो हैंड रेज कर सकते हैं। जूम में कोई हैंड रेज करी? ओके, सबने अपना नाम लिख लिया? ओके, थैंक यू। सब रेडी है? विल स्टार्ट? ओके, विल स्टार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 1, श्री महावीर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? योर ऑप्शंस आर चैत्र वद तेरस कुंडलपुर, चैत्र सुद तेरस कुंडलपुर, चैत्र सुद तेरस पावापुरी, या चैत्र वद तेरस पावापुरी। अभी गया था महावीर जन्म कल्याणक, महावीर भगवान का जन्म कल्याणक। Okay, so a lot of confusion.
So, okay, only 5 people have given the right answer, and the right answer is Chaitra Sud Teras Kundalpur. देखो, एक चीज याद रखना आप लोग, जब हम तीर्थंकर की बात करते हैं तो यूज द वर्ड जन्म कल्याणक, और जब हम लाइक नॉर्मल ज्ञानी जीवों की ऐसे बात करते हैं तो इसे क्या बोलते हैं? जन्म जयंती। तो अभी महावीर जन्म कल्याणक बोलते हैं, ठीक है, और गुरुदेव की जन्म जयंती बोलते हैं। तो ओके, सो द आंसर इज चैत्र सुद तेरस कुंडलपुर। सो दिस इज द एक्चुअल फोटो ऑफ द इमेज, जहां पे महावीर भगवान जहां विराजमान है कुंडलपुर में, उसकी प्रतिमा जी का फोटो है यहाँ पे। भगवान महावीर जन्मभूमि कुंडलपुर पीछे लिखा है। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 2। पिक द ऑड वन आउट। इसमें से जो ऑप्शंस में से ऑड है उसको आपको निकालना है। ऑप्शंस आर भाव, शक्ति, द्रव्य या गुण। इसमें ऑड वन क्या है? ये चारों ऑप्शन में से एक ऑड है, उसको आपको सेलेक्ट करना है। OMG सिर्फ 2 लोगों ने सही जवाब दिया है। अच्छा, किसी को पता है क्यों द्रव्य राइट है? क्योंकि बाकी के 3 ऑफ द्रव्य, गुण द्रव्य का है, शक्ति द्रव्य में होती है, और भाव जो भाववती शक्ति है, क्रियावती शक्ति है, वो सब आप पार्ट ऑफ द द्रव्य। राइट? हाँ, रूपीय रूप नहीं, देखो, गुण, शक्ति और भाव ये पर्यायवाची शब्द है, दे आर सिनोनिम्स, एंड द्रव्य इज द ऑड वन आउट। तो द्रव्य में हम बोल सकते हैं गुणों भी है, या गुण को शक्ति भी बोलते हैं, गुण को भाव भी बोलते हैं। आपको याद हो तो मैंने शुरुआत में जब लिया था तब बोला था कि ये सोने का भाव क्या है, तो सोने का गुण क्या है, गुरुदेव ने ऐसे कहा था, राइट? तो द ऑड वन आउट हियर इज द्रव्य। तो आप सभी को याद रहना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। पुद्गल के कितने प्रदेश है? अभी पढ़ा था। ऑप्शन है संख्यात, असंख्यात, अनंत या ऑल ऑफ द अबव। इसमें तो सभी को राइट आना चाहिए। राइट, क्योंकि रिवीजन हो गया। लास्ट 5 seconds। All of the above. Okay, 9 people have given the right answer. क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा है पुद्गल को संख्यात, असंख्यात और अनंत, इस प्रकार तीनों प्रकार के प्रदेश है। बिकॉज व्हेन पुद्गल बिकम्स स्कंद, मतलब परमाणु जब स्कंद की अवस्था लेते हैं, जब 2 और 3 परमाणु मिलके ऐसे बनते हैं, तो बेस्ड ऑन द स्कंद यू डिसाइड द प्रदेश। स्कंद अगर संख्यात है, असंख्यात है या अनंत है, सो बेस्ड ऑन दैट द प्रदेश वी टेल। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। निमित, the question is निमित। now look at the answers। कुछ करता नहीं, जब कार्य हो तब अनुकूल होने का आरोप आता है, जब कार्य हो तब होता जरूरी है, एंड ऑल ऑफ द अबव। ओके, ऑल ऑफ द अबव, वेरी नाइस। हाँ, डे बिफोर यस्टरडेज तिथि, दैट इज चैत्रवद आठम, पूज्य बहन श्री चंपा बहन को जाति स्मरण ज्ञान हुआ था। जाति स्मरण ज्ञान उनको कितने वर्षों का था? योर ऑप्शंस आर अनंत वर्ष, असंख्य वर्ष, अबज वर्ष या असंख्य अबज वर्ष। दो दिन पहले ही जाति स्मरण ज्ञान की तिथि थी माता जी की, तो उनको कितने साल का जाति स्मरण ज्ञान था? The answer is असंख्य अबज वर्ष। Can you imagine? असंख्य, you cannot count, and अबज, असंख्य अबज वर्ष। इतने सारे भवों का माता जी को ज्ञान था, और फिर भी वो कितनी डाउन टू अर्थ थी। कभी ऐसा नहीं कि यू नो लाइक आई नो सो मच। क्वेश्चन नंबर 6। आत्मा के अव्यय
प्रत्येक गुण, प्रत्येक प्रदेश, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव? सुपर फास्ट, बोथ ए एंड बी. फास्ट जाइज. एक मिनिट हाँ એટલે આપણે જરા નેક્સ્ટ દબાવે ને તો just give it a time. Okay, so okay, that's what I was wondering कि सिर्फ 6 people क्यों है? शुरुआत में 15 लोग दिख रहे थे. ठीक है, तो आपको वो आंसर दिख ही नहीं रहा था? आई मीन ऑप्शन सेलेक्ट उसके पहले चला गया. ओके ओके, सो वी विल वेट. देखो, आत्मा के अवयव होते हैं तो कैसे? ये अभी हमने पढ़ा था. प्रत्येक आत्मा के उसके ज्ञान आदि अनंत गुण है और प्रत्येक गुण परमात्मा आत्मा का अवयव है. आत्मा उन अवयव वाला है, अवयवी है. और फिर दूसरा है क्षेत्र अपेक्षा से प्रत्येक आत्मा के अपने अखंड असंख्य प्रदेश है. उनमें से प्रत्येक प्रदेश आत्मा का अवयव है, किंतु जड़ शरीर के हाथ पैर आदि जीव के अवयव नहीं है, वे तो जड़ शरीर के ही अवयव है. सो यू गॉट इट राइट. प्रदेश एंड गुण दोनों आत्मा के अवयव है. सो आंसर इज बोथ ए एंड बी. हाँ, नाउ इट्स शोइंग 15. ओके, 17. गुड. या डेफिनेशन ऑफ रूपी. जो आंख से देख सके. ऑप्शन बी इज जिसमें वर्ण गुण हो. ऑप्शन सी इज जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण गुण हो. या ऑप्शन डी इज जिसमें स्पर्श और वर्ण गुण हो. ये तो सभी को आना चाहिए. कितना डिस्कस किया है हमने. Thirteen people have given the right answer. जिसमें स्पर्श रस गंध और वर्ण गुण. समय. काल द्रव्य की पर्याय. मंद गति से परमाणु जब एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश गमन करता है उसे छोटे से छोटा वक्त या ऑल ऑफ द अबव. Okay, 10 people have given the right answer, all of the above. So you can define समय as all of these. छोटे से छोटा वक्त, काल द्रव्य की पर्याय, परमाणु जब एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश गमन करे. So all of the above. परिणमन कौन से द्रव्य का होता है? धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य या ऑल ऑफ द अबव? क्वेश्चन समझना. परिणमन कौन से द्रव्य का होता है? ऑल ऑफ द अबव. यहाँ परिणमन शब्द का मीनिंग क्या है? चेंज. चेंज का मतलब और एक शब्द बोलेंगे तो पर्याय. पर्याय कौन सी द्रव्य की नहीं होती? सभी की होती है. दैट्स व्हाई इट्स ऑल ऑफ द अबव. ओके. क्वेश्चन नंबर 10. टुडे चैत्रवद दशम is which तीर्थंकर्स जन्म एंड तप कल्याणक? Your options are श्री मलिनाथ भगवान, श्री मुनि सूरत भगवान, श्री नमीनाथ भगवान या श्री नेमिनाथ भगवान. आज कौन से तीर्थंकर भगवान का जन्म और तप कल्याणक है? Last 5 seconds.
नो गूगलिंग। ओके, सिर्फ 5 लोगों ने सही जवाब दिया। द आंसर इज श्री मुनि सूरत भगवान। इसका एक वीडियो है जो अपन थोड़े क्लिप देखते हैं। जस्ट प्ले दैट वीडियो। मत प्ले था, यू डिड नॉट डू एनीथिंग, जस्ट शेयर द स्क्रीन एंड क्लिक ऑन द प्ले बटन। ओके। महाराजा मुनि सुब्रत की आयु जब 22,500 वर्ष हुई, उस समय उनका जन्म दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा था। राजगृह में चारों ओर हर्ष उल्लास का वातावरण था। ठीक उसी समय मुख्य गजराज ने खाना पीना छोड़ दिया और उदास होकर बैठ गया। गजराज की महावत घबरा गई। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक गजराज को क्या हो गया। तब वे उस हाथी को लेकर महाराजा मुनि सुब्रत के पास गए और उनके समक्ष अपना संकट प्रस्तुत किया। तत्पश्चात महाराजा मुनि सुब्रत ने अवधि ज्ञान के माध्यम से उस हाथी की मनःस्थिति को जानकर उसके पूर्व भाव का वर्णन किया। हाथी के पूर्व भाव का वर्णन करने के पश्चात वह हाथी बिल्कुल शांत हो गया और उसी क्षण उसने आत्मज्ञान सहित अणुव्रत ग्रहण किए तथा महाराजा के प्रति परम उपकार बुद्धि से अपना मस्तक झुकाकर उन्हें नमस्कार करने लगा। गजराज की चेष्टा में अद्भुत परिवर्तन देखकर नगरवासी आश्चर्यचकित थे। उसी समय उससे भी अधिक आश्चर्यजनक एक और घटना घटी। हाथी के वैराग्य का प्रसंग देखकर महाराजा मुनि सुब्रत को भी उसी समय जाति स्मरण का ज्ञान हुआ। संसार एवं राज्य से उनका चित्त सर्वथा विरक्त हो गया। वे जिन दीक्षा लेने को तैयार हो गए। तीर्थंकर प्रभु की दीक्षा का उत्तम अवसर जानकर पंचम स्वर्ग से लोकांतिक देव राजगृह के राजभवन में उतर आए और प्रभु के परम हाँ, बच्चों में से कोई बताना चाहेगा कि आपको एक स्टोरी में से क्या समझ में आया जो अभी हमने देखा? अच्छा, बड़ों में से शुरुआत से लाइक क्या, कौन सा दिन था ये, कौन सा दिन था जब ये सब घटना हुई? आज का दिन था, राइट? मतलब मुनि सूरत नाथ भगवान का बर्थडे था, जन्मदिन था आज, राइट? तो उनके जन्मदिन में एक प्रसंग हुआ। क्या हुआ? हाथी खाना पीना छोड़ दिया। हाँ, हाथी खाना पीना छोड़ दिया। किसी ने जूम में से बताया, सही बताया। और आप बताना चाहेंगे? जूम थी, जरा कहीं आप स्पीकर कर ले। हाँ, आप बोलिए। तो खाना पीना छोड़ दिया और उसको राजा के पास लेके गया, मुंशी राजा के पास। तो उसको पता चला कि उसकी अवधि ध्यान से वो पिछले इसका जन्म में तो उसका ये हुआ था। वो उसको सोच के वो बोला और उसका पूर्ण वैराग्य आ गया राजा को भी। हाँ, सही है। और उसके बाद मुनि सूरत जो राजा थे उनको भी वैराग्य आया, राइट? यस 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 यस। ओके, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि बेसिकली, हाँ, जय जिनेंद्र। तो बेसिकली यहाँ पे वही बता रहे हैं कि देखो, हमने दो दिन पहले किसको जाति स्मरण ज्ञान हुआ था? माता जी को, राइट? और यहाँ पे देखो, मुनि सूरत नाथ भगवान को भी वैराग्य का कारण क्या था? उनका जाति स्मरण का ज्ञान। तो पहले तो उन्होंने अवधि ज्ञान से हाथी के जो पहले का भाव था उसका डिस्क्रिप्शन दिया, और जो हाथी जो एकदम उदास था, खाना पीना छोड़ दिया था, तो उसने ये अपने पूरे पिछले भाव के बारे में जानकर उन्होंने आत्मा का अनुभव किया और उसके बाद व्रत धारण किए, राइट? अनुव्रत धारण किए, ऐसा बताया। उसके बाद उस दिन और एक प्रसंग हुआ। तो उसके बाद मुनि सूरत जो राजा थे उनको भी जाति स्मरण ज्ञान हुआ, और जाति स्मरण ज्ञान के कारण उनको वैराग्य हुआ। तो इसी दिन पे, जन्मदिन पे ही उन्होंने मुनि दीक्षा धारण की, और इसलिए उनका जन्म और तप कल्याणक दोनों साथ में ही है। क्लियर है सभी को? मैम, व्हाट इज जाति स्मरण? जाति स्मरण का मतलब होता है कि
पूर्व भव मतलब इस भव का मतलब पहले भव, इसके पहले भव, इसके पहले भव, ऐसे बहुत सारे पहले भव का जब ज्ञान होता है तो उसको बोलते हैं जाति स्मरण ज्ञान। ओके, ओके, थैंक मूविंग ऑन, पिक द ऑड वन आउट। तो ऑप्शन में से जो ऑड वन है आपको उसको सेलेक्ट करना है। ऑप्शंस आर अवस्था, हालत, शक्ति, पर्याय। इसमें से 3 सिनोनिम्स है एंड द वन इज ऑड वन। ओके, 11 people have given the right answer and the right answer is शक्ति। तो बाकी के जो ऑप्शंस थे वो क्या क्या थे? पर्याय के सिनोनिम्स थे, तो उसको बोलते हैं हालत, अवस्था, ये सब पर्याय के सिनोनिम्स है। ओके, मूविंग ऑन, विच एग्जाम्पल इज इनकरेक्ट? इसमें से एक एग्जाम्पल है जो इनकरेक्ट है। ऑप्शन वन इज स्थूल स्कंद का एग्जाम्पल घी। ऑप्शन 2 इज स्थूल सूक्ष्म का एग्जाम्पल छाया। ऑप्शन 3 इज सूक्ष्म स्थूल, उसका एग्जाम्पल है कर्म वर्गना शब्द, कर्म वर्गना इज सूक्ष्म। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज अति सूक्ष्म, एग्जाम्पल इज परमाणु। कौन सा इनकरेक्ट है? एक्चुअली मैंने गलती से, अगर आप लोग ध्यान से नोटिस करें तो मैंने आंसर ऑप्शंस में लिख लिया था। मैंने अपने नोट्स के लिए लिखा था, जब मैंने कॉपी पेस्ट किया तो वहां आंसर आ गया है। Nobody noticed it anyways. So the answer is karma vargana is sukshma. It is not sukshma sthul. So the third option is incorrect. बाकी सारे के examples जो थे correct थे. Okay. Yeah. So that is what karma vargana is sukshma. Question number 13. Which one is not अस्तिकाई? Easy है. धर्म द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, काल द्रव्य या both B and C? ये तो इजी था ना, कंफ्यूजन कहाँ पे था? अस्तिकाई का मतलब क्या होता है? बहुप्रदेशी। तो कौन सा द्रव्य बहुप्रदेशी नहीं है? काल द्रव्य। ओके, पूज्य गुरुदेव कांजी स्वामी की जन्म जयंती अभी डिस्कस किया था शुरुआत के क्लास में। फागुन सुद बीज, वैशाख सुद बीज, वैशाख वद बीज या फागुन वद बीज? ओके, सो द करेक्ट आंसर इज वैशाख सुद बीज। हाँ, वो जल्दी हो गया था। देखो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हो पूज्य गुरुदेव श्री का बर्थ सर्टिफिकेट है। तो बर्थ सर्टिफिकेट में आप देख सकते हो कि यहाँ पे तारीख भी लिखा है 21 अप्रैल 1890, और इस साल में डेट कौन सा है? सेम डेट है, 21 अप्रैल। मतलब इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से भी 21 अप्रैल, और तिथि के हिसाब से गुजराती तिथि तो हमारी वैशाख सुद बीज ही है। तो इस टाइम द कोइंसिडेंसेस के दोनों तारीख सेम आ रही है, तो ऑलवेज रिमेंबर वैशाख सुद बीज। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 15। अलोकाकाश के परिणमन में कौन निमित्त? ऑप्शंस आर अलोकाकाश, लोकाकाश, अलोकाकाश के काल द्रव्य या लोकाकाश के काल द्रव्य। परिणमन, अलोकाकाश के परिणमन में निमित्त कौन है? लास्ट 10 seconds लेफ्ट। ओके, ओनली 6 people have given the right answer। कंफ्यूजन लग रहा है। लोकाकाश के काल द्रव्य, देखो काल द्रव्य सिर्फ कहाँ पे है?
लोकाकाश में। तो अलोकाकाश के काल द्रव्य तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि अलोकाकाश में बाकी कोई द्रव्य ही नहीं है, सिर्फ आकाश ही है, राइट। और देखो परिनमन में निमित्त पूछा है, तो निमित्त मतलब जिसके ऊपर आरोप आ रहा है, तो हु इज द, किसके ऊपर आरोप आता है, तो काल द्रव्य के ऊपर आरोप आता है। परिनमन में हमेशा काल द्रव्य के ऊपर आरोप आता है, तो दैट्स व्हाई लोकाकाश के काल द्रव्य इज द राइट आंसर। ओके, पिक द ऑड वन आउट। वस्तु, पदार्थ, द्रव्य, गुण, इजी है। 3 सिनोनिम्स है वापस। हाँ राइट है। लास्ट 5 seconds। Excellent. People have given the right answer, and the right answer is gun. वस्तु बोलो, पदार्थ बोलो, द्रव्य बोलो, all the three are the same. It's all synonyms. समुद्घात में, क्वेश्चन इज समुद्घात में, योर ऑप्शंस आर जीव आकाश के बराबर बड़ा होता है, ऑप्शन 2 जीव लोकाकाश के बराबर बड़ा होता है, ऑप्शन 3 इज जीव अलोकाकाश के बराबर बड़ा होता है, या ऑप्शन 4 जीव अपने शरीर को छोड़ता है। आज ही क्लास में हमने डिस्कस किया था। ओके, 8 पीपल हैव गिवन द राइट आंसर। जीव लोकाकाश के बराबर बड़ा होता है। अलोकाकाश, देखो अलोकाकाश में तो कोई भी जीव द्रव्य जा ही नहीं सकता, राइट। एंड जीव के असंख्यात प्रदेश है, तो मतलब लोकाकाश के प्रमाण उसका वो बड़ा होता है। और फोर्थ ऑप्शन इसलिए रॉन्ग है क्योंकि जीव अपने शरीर को छोड़ता है, ऐसा नहीं है, अपने शरीर में ही रहकर आत्मा उसके प्रदेश फैलते हैं। तो दैट इज हाउ समुद्घात में होता है। So the right answer is option 2. इनमें से कौन एक प्रदेशी है? काल द्रव्य, परमाणु, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव? Very nice. 8 people have given the right answer, both A and B. दोनों एक प्रदेश जितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है। अक्षय तृतीया का सिग्निफिकेंस क्या है? नेक्स्ट वीक आने वाला है। सो द ऑप्शंस आर परचेज गोल्ड एंड ज्वेलरी, या तो फिर श्री ऋषभदेव तीर्थंकर का फर्स्ट आहार दान, या श्री ऋषभदेव मुनिराज केवल ज्ञान कल्याणक, या श्री ऋषभदेव मुनिराज का फर्स्ट आहार दान। ऑप्शंस में थोड़ा ट्विस्ट है। यस, इसलिए पूरे ऑप्शन एक बार देख लेना। सो इस तीर्थंकर होने के बाद आहार दान नहीं होता है। सो द आंसर इज श्री ऋषभदेव मुनिराज का फर्स्ट आहार दान। किसी को पता है फर्स्ट आहार दान में क्या उनको दिया गया था? वेरी नाइस। और किसने दिया था? श्रेनिक राजा। वेरी नाइस। श्रेनिक राजा, श्रेनिक राजा। यस यस, ओके। हाँ सॉरी, श्रेयांश राजा। ओके, आकाश द्रव्य का गुण। योर ऑप्शंस आर स्थिति हेतुत्व, गति हेतुत्व, अवगाहन हेतुत्व, या परिणमन हेतुत्व। अवगाहन। यस, लास्ट 10 seconds लेफ्ट।
Okay, 12 people have given the right answer. Avgahan hetutva. Okay. वर्गना कितने प्रकार की होती है? 3, 4, 5 या 6? ये हमने पढ़ा था। कितने प्रकार की वर्गना होती है? Okay, 7 people have given the right answer. देखो, आंसर इज 5. नेक्स्ट पेज. अच्छा, उसके आंसर ओके, एनीवेज चलो ठीक है. स्कंद के 5 भेद. वर्गना का और एक शब्द है स्कंद, और उसके 5 भेद. वैसे कितने भेद है ओरिजिनली? 22. लेकिन जीव की अपेक्षा से वी टेल 5 भेद है. तो आहार वर्गना, तेजस वर्गना, भाषा वर्गना, मनोवर्गना और कर्मण वर्गना. ठीक है, ओके. यस. लोकाकाश की सीमा बताने वाला द्रव्य है धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव? ये भी इजी है, हमने बहुत डिस्कस किया था इसके बारे में. लास्ट 10 seconds लेफ्ट. Okay, both A and B, धर्मास्तिकाय and अधर्मास्तिकाय. क्योंकि धर्मास्तिकाय and अधर्मास्तिकाय, why? We had discussed about this. Why? 1:1 and प्रदेश दोनों के इक्वल है. हाँ, असंख्यात असंख्यात. So धर्मास्तिकाय is 1, even लोकाकाश ऐसे 1, अधर्मास्तिकाय 1. So 1:1 and pradesh is to pradesh. Yes, question number 23. कुंभार के चार को घूमने के लिए लोहे की किल्ली. दिस एग्जाम्पल इज यूज फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ विच द्रव्य? धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य एंड काल द्रव्य. यहां पे आप ध्यान दीजिए, लोहे की किल्ली. वी हैड सीन अ वीडियो. Okay, 7 people have given the right answer. Answer is काल द्रव्य. देखो, जो कुम्हार की जो होता है वो जो व्हील, उसमें जो लोहे की किल्ली होती है वो एक ही होता है. उसके ऊपर ये सब पूरा वो घड़ा बनाता है, राइट? तो काल द्रव्य वैसे ही काल द्रव्य है, वो कांस्टेंट यहाँ पे है, एंड बाकी के सारे द्रव्य अपने आप से परिणमन करते हैं. लेकिन दिस इज जस्ट प्रेजेंट, राइट? इट डजंट डू एनीथिंग, जस्ट प्रेजेंट. उसके ऊपर आरोप आता है. तो वहां पे लोहे की किल्ली के पैरेलल काल द्रव्य को रखा गया था. शरीर कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शरीर? 4, 5, 6 या 7? सॉरी, आज थोड़ा टाइम एक्सटेंड हो रहा है. ओके, 10 people have given the right answer, and the right answer is 5 प्रकार के शरीर होते हैं. कोई बोलना चाहेगा कौन सा? कार्बन. वेरी नाइस. तो ये हम लोग नेक्स्ट, हाँ यहाँ पर देखो, औदारिक शरीर मतलब मनुष्य एंड तिर्यंज, बोथ ऑफ देम हैव औदारिक शरीर. वैक्रयिक मतलब देव एंड नारकी, राइट? एंड आहारक मतलब जो वो पुतला निकलता है वैसे उसको आहारक शरीर बोलते हैं. एंड तेजस शरीर इज द तेजस. हाँ, एंड द लास्ट वन इज कार्बन शरीर. तो उसमें ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी, अंतराय, जो बाकी के कर्म है वो. सो ऐसे 5 प्रकार के शरीर होते हैं.
5 टाइप्स ऑफ शरीर। आत्मा को डैश शरीर ही कहते हैं। पुद्गल, जड़, ज्ञान या पर्याय। We had discussed this in today's class. Yes. Very nice. 13 people have given the right answer. आत्मा को ज्ञान शरीर ही कहते हैं। वैसे तो पुद्गल का शरीर नहीं है, लेकिन सिंस आत्मा में ज्ञान गुण है तो उसको ज्ञान शरीर ही बोलते हैं। कंसिडरिंग संसारी जीव इन ऑल गति, मिनिमम कितने शरीर होते हैं, मैक्सिमम कितने शरीर होते हैं? योर ऑप्शंस आर 2 5 1 4 3 5 या 2 4। मिनिमम एंड मैक्सिमम कितने शरीर हो सकते हैं संसारी में? वेरी नाइस। 8 people have given the right answer. The correct answer is minimum 2, maximum 4. कौन से minimum 2? एक्सीलेंट। विग्रह गति वाले तेजस और कार्बन। अक्षिता भाभी ने बहुत अच्छा बढ़ाया। एंड 4 बाई कार्बन। वेरी नाइस। ओके, पिक द ऑड वन आउट। औदारिक, वैक्रिक, आहारक और तेजस, इसमें ऑड वन कौन सा है? थोड़ा सोचना पड़ेगा। वेरी नाइस। 8 people have given the right answer. तेजस। क्यों तेजस? तेजस के तीन टाइप। तेजस वर्गना के 3 टाइप है या किसी और के 3 टाइप है? देखो कितने वर्गना थे, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई बताना चाहेगा? हमने पहले ही देखा था कितने टाइप के वर्गना है। 5 टाइप। कौन से 5? हाँ हाँ, आहार वर्गना, भाषा वर्गना, कार्बन वर्गना। हाँ, देखो तो उसमें आहार वर्गना के कितने वो हमने देखा था। आहार वर्गना के जो शरीर होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? आहार वर्गना, आहार वर्गना मतलब द स्कंद, औदारिक, वैक्रिक और आहारक। सो औदारिक, वैक्रिक, आहारक, all these 3 types of sharir are made up of ahar vargana, right? So ahar vargana matlab ahar skand, they are made up of that. Hence the right answer is tejas. Tejas is the odd one out. Okay. Pick the odd one out. धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, लोकाकाश, अलोकाकाश। काफी बार डिस्कस किया है इसके बारे में। अलोकाकाश। यस, राइट। Last 10 seconds left. Excellent. 12 people have given the right answer, अलोकाकाश। क्योंकि बाकी के जो धर्म, अधर्म, लोकाकाश वो सभी लोकाकाश में ही है, राइट? और उसके as we discussed 1:1, प्रदेश is to प्रदेश। Okay, yes. व्यवहार काल,
निश्चय काल की सिद्धि करता है, परिवर्तन के समय की माप को बताने वाला द्रव्य है, या बोथ ए एंड बी? Ten people have given the right answer and option is both A and B. क्यों द्रव्य नहीं है? Why is it not द्रव्य? किसने कहा? वेरी नाइस, पर्याय, एक्सीलेंट. व्यवहार काल इज निश्चय काल, मतलब निश्चय काल की पर्याय, मतलब काल द्रव्य की पर्याय. एक्सीलेंट. सो इट इज नॉट द्रव्य. ओके, क्वेश्चन 30. मनुष्य का शरीर आहार वर्गना से बना है, तो मनुष्य की आत्मा कौन से वर्गना से बना है? योर ऑप्शंस आर कार्बन वर्गना, आहार वर्गना, तेजस वर्गना, या नन ऑफ द अबव. मनुष्य की आत्मा कौन से वर्गना से बना है? यस. Last 5 seconds left. None of the above. Excellent. 10 people have given the right answer. देखो क्वेश्चन क्या है? मनुष्य की आत्मा, आत्मा कौन से पुद्गल परमाणु से बना है? वर्गना का मतलब क्या होता है? स्कंद. स्कंद मतलब पुद्गल. तो आत्मा कौन से पुद्गल से बना हुआ है? राइट. सो इट्स नन ऑफ द अबव. क्वेश्चन इसलिए थोड़ा ट्विस्ट था. तेजस और कार्बन शरीर कौन से जीव को नहीं होता? अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान, रिद्धिधारी मुनिराज, या ऑल ऑफ द अबव? तेजस और कार्बन शरीर कौन से जीव को नहीं होता है? Last 10 seconds left. सिद्ध भगवान. वेरी नाइस. 8 people have given the right answer. क्योंकि सिद्ध भगवान को शरीर ही नहीं है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं सिद्ध भगवान को? अशरीरी सिद्ध भगवान. ओके, नेक्स्ट. तो देखो, इसलिए सिद्ध भगवान का जब हम आकार देखते हैं तो यहाँ पे वी डोंट शो एनी शरीर, इसलिए ऐसा सिर्फ आकार ही दिखाते हैं. ओके, सो द राइट आंसर इज सिद्ध भगवान. ओके, क्वेश्चन नंबर 32. जीव हाथ पैर चलाता है निश्चय से, व्यवहार से, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव? क्वेश्चन ट्रिकी है, लेकिन अगर जिन्होंने जैन सिद्धांत प्रश्न उत्तर माला बराबर से पढ़ा होगा तो उनको ये इसका आंसर ख्याल में आएगा. जीव हाथ पैर चलाता है. ओके, कंफ्यूजन था एज सोचा था. सो द आंसर इज नन ऑफ द अबव. व्यवहार से भी नहीं. देखो अपन पढ़ते हैं क्या लिखा था जैन सिद्धांत प्रश्न उत्तर माला में. नेक्स्ट स्लाइड. जीव सदैव अरूपी होने से उसकी अवयव भी सदैव अरूपी ही है, इसलिए किसी भी काल में निश्चय से या व्यवहार से हाथ पैर आदि का चलाना, स्थिर रखना आदि पर द्रव्य की कोई भी अवस्था जीव नहीं कर सकता. व्यवहार से भी नहीं करता. व्यवहार तो उपचार है, इट्स नॉट रियलिटी. ओके, लास्ट क्वेश्चन. छह द्रव्यों को जानने से फायदा क्या है? योर ऑप्शंस आर वस्तु का स्वरूप का ज्ञान होता है, स्वपर का भेद ज्ञान होता है, हर द्रव्य स्वतंत्र है, या ऑल ऑफ द अबव?
all of the above. right? Almost everyone has given the right answer. So it's all of the above. क्यों? How? How? क्यों ऐसा बोलते हैं? देखो, वस्तु का स्वरूप जब अपन बोलते हैं, हमने जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला जब शुरू किया था, तो जैन का डेफिनेशन क्या दिया था? राइट, देखो, वस्तु का स्वरूप में 6 द्रव्य आ जाते हैं. तो व्हेन यू अंडरस्टैंड 6 द्रव्य, मतलब यू आर अंडरस्टैंडिंग वस्तु का स्वरूप. That means the reality of things. You are understanding how the nature of things is there. You are understanding that. So when you are understanding 6 द्रव्य, you are understanding वस्तु का स्वरूप, right? And after understanding the 6 द्रव्य, you can understand which you are. मतलब स्व कौन हो और पर कौन है. तो मतलब you can understand कि जीव मैं हूँ, पुद्गल, ये जो 5 शरीर जो हमने देखा ये पर है. तो स्व पर का भेद ज्ञान होता है. और फिर उसके बाद क्या होता है? हर द्रव्य स्वतंत्र है. तो हमने जैसे देखा कि हाथ पैर जीव नहीं चला सकता, शरीर की क्रिया जीव नहीं कर सकता. मतलब एवरी द्रव्य इज इंडिपेंडेंट टू डू इट्स ओन स्टफ, बट इट कैन नॉट डू एनीथिंग ऑफ एनी अदर द्रव्य, राइट? तो हर द्रव्य स्वतंत्र है, ये भी हमें पता चलता है. सो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. ओके, सो कमिंग टू द रिजल्ट्स. Okay, very nice. So first rank is Akshita Bhabhi, second is Rishi, third is Rinku Didi, fourth is Paresh Uncle, very nice, fifth is Deepa Bhabhi. A big round of applause for everyone क्योंकि सभी ने इतना अच्छा से खेला है. Next is Vritti और उसके बाद कौन है? नितिन भाई, फिर प्रसाद अंकल और फिर माही और ब्रिजेश भाई. वेरी नाइस, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर एवरीवन. और हम लोग यहाँ सब सीखने को आए हैं, तो एनीवन हु हैज ट्राइड इज आल्सो अ विनर. सो कांग्रेचुलेशंस टू एवरीवन. ओके, तो अपन जिनवानी स्तुति ले लेते हैं. Congratulations to organizer. थैंक यू अंकल. ओके. हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन. जामानी के ज्ञान से तुझे लोकारो, सोवानी मस्तक नमो सदा देत हूँ तो. बोलो श्री आदिनाथ पर्यंत महावीर भगवान पर्यंत 24 तीर्थंकर भगवान नो जय हो. बोलो श्री सिमंदर आदि विद्यमान 20 तीर्थंकर भगवान नो जय हो. बोलो श्री कुंद आचार्य देव आदि महान आचार्य और आदि सर्व मुनिराज नो जय हो. अनंत अनंत उपकारी एवं पूज्य गुरुदेव श्री कहान गुरुदेव नो जय हो. प्रशम मूर्ति पूज्य भगवती मात नो जय हो. सनातन दिगंबर जैन धर्म नो जय हो. सभी को जय जिनेन्द्र. जय जिनेन्द्र.